नमस्कार। किसी भी इंटरव्यू में सबसे पहले आपका परिचय पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ बताइए। उसी श्रृंखला में आपसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज क्या हैं। तो यहाँ पर बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी हॉबी वही बताएं जिस पर आप कुछ आगे बता सके, क्योंकि इंटरव्यूअर आपके उत्तर में से ही प्रश्न बनाता है। आप जो भी अपने बारे में उनको बताएंगे उसी से वो अगला प्रश्न आपसे करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको सब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मान लो आपने कोई ऐसी हॉबी बता दी और जिसका कोई यूज ही नहीं है। हॉबी वो चुनिए कि वो आपकी टीचिंग में काम आ सके। आपको टीचर बनना है, पढ़ाना है, कि आपकी हॉबी को स्कूल वाले कैसे यूज करें। तो आप क्या बता सकते हैं अपनी हॉबी में जो उनको भी अच्छा लगे सुनने में और आपके भी काम आए। आप कह सकते हैं कि सर मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, सिंगिंग इज माय हॉबी। यदि आप थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं तो वो क्या कहेंगे कि कुछ गाकर बताइए। तो आपको कोई फिल्मी गाना नहीं गाना है, आप कोई देशभक्ति का गीत गाइए, आप कोई श्लोक बढ़िया से गा सकते हैं, कोई प्रेयर अच्छी सी गा सकते हैं वो गाइए। इस तरह से कोई कविता इतनी बढ़िया से गा दीजिए कि सामने वाला प्रभावित हो जाए। आप कह सकते हैं कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, मेरी पेंटिंग अच्छी है। हर सब्जेक्ट में ड्राइंग पेंटिंग बहुत काम आती है। उनको अच्छा लगेगा कि चलो चित्र बनाकर ये इम्प्रेसिव वे में ये टीचर पढ़ा सकता है, ये इसकी हॉबी स्कूल के काम आ सकती है। आपको यदि डांस का शौक है, आप डांसिंग बता सकते हैं। डांसिंग के कई फॉर्म्स हैं, उसमें पर्टिकुलर शो कर दीजिए कि हाँ जी मुझे कथक का शौक है, या मुझे भरतनाट्यम का शौक है, या मैं लोक नृत्य हरियाणवी पंजाबी जो भी आप जहाँ से हैं कि मुझे इसका शौक है। ऐसे शौक ना बताएं कि मुझे जी रीडिंग का शौक है, ये कभी ना बताएं। ये मेरा अनुभव बता रहा है, रीडिंग कभी नहीं बताना। क्यों? वो बहुत फंसा देते हैं रीडिंग के शौक में। क्या क्या पढ़ा, कौन राइटर है, क्या है उसके अंतर्गत, रीडिंग में फंसाने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है। फिर दूसरा आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं। स्ट्रेंथ्स में भी वही बताना है कि हमारी स्ट्रेंथ, मान लो हमारी फैमिली है, मैं सबके साथ मिलकर चलता हूँ, तो अच्छा पॉइंट है। स्कूल में सबके साथ घुल मिल के ही चलना है। दूसरा आप कह सकते हैं कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ। इसको भी फिर थोड़ा सा रहता है कि कोई एग्जाम्पल दीजिए। आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप हार्ड वर्किंग हैं? किस तरह से आप हार्ड वर्क करते हैं? क्या केवल हार्ड वर्क करते हैं या स्मार्टली करते हैं हार्ड वर्क? तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि जो भी हम बताते हैं अपने बारे में, अगला प्रश्न वहीं से आएगा और आप पहले ही प्रिपेयर रखें। तो हार्ड वर्क कैसे प्रूव कर सकते हैं आप कि सर मैंने कोई कहीं से कोचिंग नहीं करी है और मैं थोड़े समय में ही मैंने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत करी कि मैं आज यहाँ इंटरव्यू सीट पर बैठा हूँ या बैठी हूँ। और भी कोई जो आपके मन में है वो आप बता सकते हैं। और दूसरा क्या बता सकते हैं आप कि मैं बहुत ज्यादा धैर्य रखता हूँ, पेशेंस है मेरे अंदर, मैं पेशेंट हूँ, पेशेंस है मेरे अंदर, धैर्य है। स्कूल टीचर के लिए पेशेंस रखना बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। क्यों? बच्चे ना जाने क्या क्या करते हैं, उनको हैंडल करना धैर्यपूर्वक, बिना गुस्सा खाए, तो इस तरह की स्ट्रेंथ्स अच्छी मानी जाएंगी आपकी। और वीकनेसेस, एक आध वीकनेस यहां ध्यान रखना है आपको। वीकनेस इस तरह से बताएं कि वो भी आपकी स्ट्रेंथ लगे सुनने वाले को। ये नहीं बताना कि मुझे गुस्सा बहुत आ जाता है जल्दी से, कभी कभी मैं झूठ बोल देता हूं, ये बिल्कुल भी नहीं बताना। एकदम इसका गलत असर पड़ता है। तो वीकनेस में क्या बताएं कि मैं जब तक कोई काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मेरे को चैन नहीं मिलता, मेरी ये कमजोरी है जी। तो उन्हें लगेगा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये कमजोरी कहाँ से हुई। दूसरा आप कह सकते हैं कि मैं बहुत स्पष्ट वक्ता हूँ, मैं बिल्कुल जो मेरे मन में होता है मैं वो कह देता हूँ या कह देती हूँ। इससे कई बार कुछ लोग मेरे दुश्मन भी बन जाते हैं, पर वो आपकी वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। और कहना आपको वीकनेस में ही है।
इस तरह से अपनी वीकनेस बताएं कि सुनने वाले को लगे कि ये तो अच्छा पॉइंट है, स्ट्रेंथ है। ये तो एक स्कूल टीचर के लिए यही तो चाहिए कि जब मैं किसी में भेदभाव नहीं कर सकता, ऊंच नीच जाति पाति में मैं विश्वास नहीं रखता, मेरी ये वीकनेस है। ठीक है, इस तरह से आप स्मार्टली यदि जवाब देंगे तो इंटरव्यूअर काफी इम्प्रेस होगा और आपके सफलता के चांसेस काफी हद तक बन जाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि हॉबी या स्ट्रेंथ या वीकनेसेस ऐसी बताएं कि जिससे यदि आपसे प्रश्न फिर से पूछा जाए तो आप उसका उत्तर देने के लिए तैयार हो। थैंक यू, गुड लक।